आज हम आ चुके हैं नई वीडियो में, जिसमें हमें सीखना है कि क्लास 10th चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे। जॉन और जेवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, मिलाकर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है आपके लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसके आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसके उदाहरण देके आंसर लिखेंगे। दिया है जॉन और जेवंती के पास के पास कंचे, ठीक है, क्या है, 45 कंचे हैं कुल। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लेंगे और जीवंती के पास कंचों की संख्या हम 45 में से कितना घटा देंगे, x, क्योंकि दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, 45। ओके, अब इनमें से क्या करेंगे, हमें खाली द्विघात समीकरण बना दे रहा हूँ मैं, तुम खुद कर लेना उसको। ठीक है, द्विघात समीकरण में बना के दे रहा हूँ आपको, वही बहुत मोस्ट है। ठीक है, द्विघात समीकरण फैक्टर आप कर लेना, आपको इतना ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, 5-5 कंचे खो देते हैं, तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार 45 माइनस x, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है और इधर आपका 5 कंचे कौन खो देता है, 5 कंचे जॉन भी खो देता है। ठीक है, अब उनके पास दोनों का गुणनफल आएगा, सॉरी ये ऐसे है। ठीक है, गुणनफल 124 है, सॉरी। ठीक है, मतलब ये गुणा का चिन्ह बीच में, ध्यान रखना। ठीक है, तो 45 में से 40 माइनस x, ठीक है, एक में आ जाएगा आपके पास x माइनस 5 बराबर 124। ठीक है, 124, 40 का इस पूरे में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40x। ठीक है, 40x माइनस 5 को 20, 200 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5x और 124 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर रख लेते हैं सामने। ठीक है, अब आपके पास कितना बचा, माइनस के 40 प्लस के 40x है और प्लस के 5 है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा प्लस के। ठीक है, माइनस के 200 माइनस के 124 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, सभी को इधर ले लेते हैं, इधर 0 माऊँ, 0 इधर आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, क्योंकि मैंने माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाओ तो कहीं के जाओ प्लस को, 45x इधर जाओ तो माइनस के, 45x इधर 324 कहीं के जाओगे प्लस के, बराबर में 0। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ओके, आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप इसके फैक्टर में आपको इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x, ठीक है, प्लस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, इसके द्विघात समीकरण ज्ञात करने हैं। ओके, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे इसका, तो हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर हम पहले तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर करेंगे तो 3 और 2 बनने। ठीक है, हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि जैसे कि हमारे पास √3 गुणा √2 करें तो हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा, हमें √6 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, √6। ऐसे ही एक और √6 हो जाएगा, तो इन दोनों में तुम जोड़ोगे तो 2√6 मिलेगा और 2√6 को आप जब खोलोगे तो आपको 3 दूनी 6x इतना ही मिलेगा। ठीक है,
कितना मिल जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आप इन्हें जोड़ोगे तो इनके आगे एक एक हो जाएगा, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है, जोड़ने पर। लेकिन इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये इतना ही लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, ठीक है। ये 2 बार खोल दिए 2, इतना समझ में आ गया। और प्लस 2 इजिकल टू 0, 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इजिकल टू 0 होगा। अब इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। 3 है, अगर हमें ऐसे लिख देते हैं, 3 को कभी भी आपने देखा हो तो ऐसे लिखा होगा, √3 गुणा √3 x² माइनस यहाँ है हम 6, जब हम खोलेंगे तो 6 हम 3 गुणा √3 गुणा 2 लिख देंगे एक अंडर रूट में, ठीक है, फैक्टर करके इंटू एक्स। फिर इसे भी ऐसे ही लिख देते हैं, 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। मैं बिल्कुल आपको सरल तरीका बता के चल रहा हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन में कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इसीलिए अब इसमें से देखिए ज़रा, √3 गुणा √3x गुणा x कर दीजिए, ठीक है। पूरा खोल दे रहा हूँ बिल्कुल, जो आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। इसे √2 है, अंडर रूट में एक में ही है, तो इन्हें अलग अलग अंडर रूट में रख देते हैं, माइनस इसे भी ऐसे ही रख देंगे रूट अलग अलग अंडर रूट में इंटू एक्स प्लस √2 है या 2 है ऐसे लिख सकते हैं हम, √2 गुणा √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बताओ, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसमें से √3 x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, √3 x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा √3 x, ठीक है, ध्यान रखना, √3 x बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास √2। अब माइनस इसमें से इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2 आ रहा है कॉमन, पता है ना, ये माइनस वाला चिन्ह आ गया, ठीक है। आगे देखिए √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास √3x, ठीक है, प्लस √2, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। और यहाँ तक कहानी सही है गई, तो अब देखो जाते आगे। लेकिन हाँ जी, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, सॉरी यार मुझे ध्यान नहीं था, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, √3x माइनस √2, और ये कितना हो जाएगा, √3x माइनस √2 बराबर हो जाएगा 0। ओके, इतना समझ में आ गया। अब दोनों के शून्य ज्ञात करने हैं। यदि √3x माइनस √2 बराबर होता है 0, तो √3x बराबर हो जाएगा √2, क्योंकि इधर आ जाएगा तो नेगेटिव में, इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा, √3 बट्टे में √2 बट्टे में √3, ठीक है। सेकंड भी आपका इतना ही आएगा, ठीक है, सेकंड भी इतना ही आएगा, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि √3x माइनस √2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो √3x बराबर हो जाएगा, इतने माइनस में तो इतने अंडर रूट में प्लस का आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, √2 आएगा, √2 बट्टे में √3, ठीक है। और यही इसके आंसर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। ओके, डन ऑफ दैट है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों ओर अंत तक बिंदुओं में बने फाटकों के ए और बी खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है या हो, क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से दोनों दूरियों पर खंभा गाड़ना है, ठीक है, ये देखना है हमें। तो इसे हम किस में करेंगे भाई, चलो करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, देखिए ज़रा, इसको भी नोट करते जाना, ठीक है। और एक बार तुम अपने आप को आप स्किप करके देख लेना वीडियो को, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो, इसमें अगर एक 13 मीटर का एक वृत्ताकार, पहले तो एक वृत्ताकार बना देते हैं आगे, ओके, वृत्ताकार बन गया। अब थोड़ा सही तो नहीं बनाया लेकिन फिर भी वृत्ताकार ही है, ठीक है। और 13 मीटर व्यास है इसका, कितना है, 13 मीटर व्यास है ऐसे, ठीक है, 13 मीटर है ये, कितना, 13 मीटर, बात क्लियर है। अब इसका PQ मान लेता हूँ, बिंदु O मान लेता हूँ, तब यहाँ पे मैं इसको आधा करूँ तो 7.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको तो छोड़िए तुम। अब इसने बोला है कि एक खंभा ऐसा गाड़ना है जो इसके व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों के ए और बी खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो,
मतलब कहने का तात्पर्य ये रहा कि जब खंबा गाड़ना है तो बा को जो अंतर है जी ये 7 मीटर होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर होना चाहिए जी अंतर। ठीक है, किसका अंतर? ए और बी दोनों दूरियों का अंतर 7 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये 13 मीटर है और इसका जो लंब है वो कितना है? 7 मीटर। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। चलो, तो इसमें आपके पास क्या दे रखा है? ये दे रखा है, तो ये इसमें कर्ण है, ये इसमें लंब है और ये इसमें आधार है। ओके, तो इसमें यही अंतर दे रखा है। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है। चलो, तो इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो दिया है, पहले तो लिखेंगे हम। ठीक है, अभी इसमें दिया है वह है दो बिंदुओं पर व्यास दे रखा है 30। ठीक है, कितना दे रखा है? 30 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे माना दो खंबे गाड़ने। कितने खंबे गाड़ने? देख लो ज़रा, देखिए इसमें ज़रा। ठीक है, कितने खंबे गाड़ने? 2। तो हमारे पास इसमें 2 खंबे गाड़ने, तो पहला माना पहला खंबा। ठीक है, खंबा एक ही गाड़ना है, लेकिन दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर गाड़ना है? तो पहले खंबे को गाड़ने की दूरी जो है वो x मीटर है और y दूसरे खंबे को गाड़ने की दूरी x - 7 मीटर। ओके, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय बताइए। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, अब पाइथागोरस प्रमेय हो गई। चलो, पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब देखिए ज़रा, कर्ण कितना दे रखा है इसमें? कर्ण आपके पास इसमें मैंने बताया है कि ये है। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, सूत्र है 169 हो जाएगा 13 का वर्ग x स्क्वायर प्लस a - b का फॉर्मूला बताओ, याद हो तो, और नहीं है तो मैं लिखा ही दे रहा हूँ, क्योंकि a - b का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, a - b का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2ab 14x हो जाएगा, 7 दूनी 14x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, सभी को इधर ले लेते हैं, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो माइनस के 14x, ये तो ऐसे का ऐसा ही है, 49 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और 69 169 इतना आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 14x और इसमें से घट जाएगा, ये कितना बचेगा आपके पास? 120 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 120 कट जाएगा ना, 120 2 से भाग देते हैं। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। 0 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा भाई? देख लो ज़रा, 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर देंगे, हमारे पास क्या मिलते हैं? इसके फैक्टर्स 12 के 12 गुणा 5 मिलते हैं, और 12 में से 5 गए तो 7 मिलेगा, और गुणा करने पर 60 मिलेगा ब्रो। ठीक है भैया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे इसमें से,
एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे ना इसमें तो 5 इसमें से बाहर निकलेगा, 5 से डिवाइड करोगे 60 में तो 12 मिलेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। और ये इन्हें लिख देंगे एक्स माइनस 12, दोनों संख्या बराबर आ गई हैं तो एक्स प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। यदि लिखना है, यदि x माइनस 12 इजिकल टू 0 है तो x बराबर हो जाएगा 12 मीटर, और यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको भी देखेंगे। यदि x प्लस 5 इजिकल टू 0 हो जाएगा तो x माइनस 5 x बराबर हो जाएगा -5, इधर जाएगा तो, और यह मान्य नहीं होगा, यह मान्य नहीं होगा, यह मान्य नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने पहले पढ़ा दिया है, उसको भी नोट कर लेना। ठीक है, यही आंसर है इसका। आगे देखिए, आगे अब इसमें बात कर रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, आंसर निकालेंगे इसका। जब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग इतना है तो दिया है, लिखेंगे वर्गों का योग (365) दे रखा है। माना दो धनात्मक पूर्णांक पहला जो है वो x है और दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। ठीक है, सम और विषम में ऐसा नहीं बोल रहा है, इसीलिए हम x और दूसरा मानेंगे x प्लस 1। ओके, तो हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, पेयरसन अनुसार करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वो है दोनों वर्गों का योग है, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365। इनका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी लिखा दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे चूंकि करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को ऐसी कमज़ोरी ज़्यादा होती है तो इसीलिए उनके लिए बहुत फ़ायदा है ये। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ठीक है सा। देखिए ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये प्लस का 1 ही रहेगा, इधर 365 माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ गया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 बराबर 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, एक घट जाएगा, सॉरी, दो कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस सॉरी 2 1 2 2 8 16 2 2 4 बराबर हो जाएगा 0। 2 इसके नीचे चला जाएगा 0 के, तो डिवाइड में गुणा में इधर भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बचेगा। अब इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो मिलते हैं फैक्टर करने पर 13 और 14 मिलेगा। ठीक है सा, और इनको गुणा करेंगे तो 14 42 और 14 का 14 4 18 भाई। ठीक है, मिल गया। तो हमारे पास जब फैक्टर ये मिले हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, माइनस क्यों ले रहा हूँ क्योंकि प्लस का चिन्ह है और 14 बड़ी संख्या है तो इसीलिए प्लस का x मिलेगा कटावे पे। ओके भैया, ठीक है, बराबर में 0। दोनों में थे कॉमन ले लेंगे, यहाँ में थे पहले, यहाँ में थे फिर यहाँ में थे। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगी x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 14 मिलेगी, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 14 और x माइनस 13, ठीक है, बराबर में 0। यदि करेंगे, यदि
एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस के 14, यह मान्य नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में मान्य नहीं होता है, यह मान्य नहीं होगा। यदि करेंगे x माइनस 13 बराबर 0 होता है, x बराबर हो जाएगा 13, यह मान्य हो जाएगा भैया, यह क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। और देखिए ज़रा, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक है तो x का मान तो आ गया एक। दूसरा देखते हैं, x प्लस 1 दे रखा है, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 कितना हो गया, 14। तो ये एक दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है सा, ये एक आंसर है, ये दोनों आंसर हैं 13 और 14, ठीक है, x बराबर, ठीक है, x प्लस 1 है मतलब, ऐसा समझो, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास बोल रहा है प्रत्येक द्विघात समीकरण में एक k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ये आपको समझ में आ गया होगा और नोट कर लीजिए आप इसे ज़रा ध्यान से, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ में k को मान ज्ञात करना है जब मूल बराबर हुए, ठीक है, क्या होने चाहिए, मूल बराबर हुए। तो देखो मूल बराबर कैसे होते हैं, अगर मूल बराबर होंगे तो d बराबर दे रखा होगा 0, ठीक है। इसकी प्रकृति होता है चूंकि मूल बराबर धनात्मक होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, के एक्स को मल्टीप्लिकेशन में जहाँ मैं कर दे रहा हूँ, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 विवेक्टर फॉर्मूला हो तो है ये, और विवेक्टर फॉर्मूला तो है जी, विवेक्टर सूत्र हो तो है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मैंने पहले बता दीजिएगा d बराबर 0 लेना हो क्योंकि मूल बराबर हैं, पहले ही मैंने बात क्लियर कर दी है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं d बराबर 0 ले रहा हूँ, बी स्क्वायर कैसे आवेगा, तो द्विघात बहुपद की यहाँ पे मैं थोड़ा ने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ की तुलना करेंगे द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, और द्विघात समीकरण क्या होता है, इसे भले ही इस स्टेप के नीचे उतार लेना, ठीक है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब इसकी तुलना इससे करते हैं तो a बराबर मुझे k मिल रहा है, b बराबर मुझे -2k मिल रहा है, c बराबर मुझे 6 मिल रहा है, दिख गई, ठीक है सा, ओके। इतना तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखिए जा, अब देखो जाते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी तरह के, -2k का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है k, सी की वैल्यू बताइए ज़रा 6, तो 0 बराबर -4kx, इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसका स्क्वायर होगा तो 2 का वर्ग होता है 4, माइनस का मतलब होता है ये जब माइनस स्क्वायर में होता है तो पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक है। और के स्क्वायर हो जाएगा पावर में, ठीक है, माइनस के 4 24 के हो जाएगा, बात क्लियर है, ठीक है। 24 के इधर चली जाओ तो प्लस के 24 के जाओ बराबर में 4k स्क्वायर है जाओ, 4 यहाँ नीचे चले जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर रह गई है, 4 तो ही कट जाएगी, 6k है जाएगा, के को 2 बार खोल देंगे तो के एक रह देंगे, इधर 6k बट्टे में के एक इधर जा जाओ, के थे के कट जा भाई, तो तेरे पास भैया आएगा के बराबर होता है 6 आंसर, और जी आंसर है, ठीक है। तो उतार लीजिए भैया, नहीं देखो है तो मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा अब उतार लियो, लेकिन ठीक है सा, देख लो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और डाउट जो भी हो, जो भी डाउट है मुझे कमेंट के माध्यम से सबको बता देना, जो भी डाउट है, ठीक है। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।